क्रिसमस या बड़ा दिन मसीह या ईसा मसीह का यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व नागौर में धूमधाम से मनाया। क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियां, जन्म की झांकी आदि शामिल है। सांता क्लॉज क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक परंतु काल्पनिक शख्सियत है, जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए उपहार लाने के साथ जोड़ा जाता है। शहर के एफसीआई गोदाम के पास रहने वाले विंसेंट संदीप ने बताया, शहर के सबसे पुराना चर्च यूनियन सीएनआई चर्च, जो डायसिस ऑफ राजस्थान अजमेर के अंडर में है, ये नागौर का प्रार्थना सन 1970 में बना। इस प्रार्थना भवन में भगवान यीशु के जन्मदिन पर दुआओं के साथ विश्व में अमन व शांति की प्रार्थना की जाती है। क्रिसमस पर सजावट में कैंडल, क्रिसमस ट्री, कैरोल संगीत, सांता क्लॉज तथा शाम को बच्चे गेम्स के साथ इस उत्सव के रूप में मनाते हैं। विंसेंट संदीप ने बताया कि शहर में ईसाई धर्म के लगभग 10 परिवार तथा लगभग 30 ही लोग हैं, जो यहाँ चर्च में आकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्रत्येक रविवार सुबह गर्मियों में 9:30 से 11 बजे तक तथा सर्दियों में 10 से 11:30 बजे तक प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही क्रिसमस पर आराधना सुबह 10 बजे की गई, उसके बाद भजन गाए। संदीप ने बताया कि आज क्रिसमस के दिन प्रार्थना भवन में आराधना करने के लिए विशेष रूप से बीकानेर क्रिस्टलाई पहुंचे। इस मौके पर शोभा इंद्रावती, वीना, अंजू सहाय, एल्विना, मॉर्गन सहाय, सुमित सिंह, निशांत, सुनियाना, निकोलस, एंजल, जोया, रबेका, सुमित, एरिशा मौजूद रहे। हाँ, हम बहुत उत्साहित रहते हैं वो देखने के लिए किसने हमें क्या दिया है। और यहाँ पर एक व्यक्ति की मेंटलिटी भी मालूम चलती है, उसके विचार मालूम चलते हैं। जिसको देना है उसके विचार हमारे दिमाग में होते हैं, और जो कुछ हम दे रहे हैं तो हमारे विचार वहां जा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? ये बात होती है वहां पर हम किसको क्या दे रहे हैं, वो किस प्रकार का है, उसके हैबिट्स क्या हैं, वो क्या चीज के अंदर इंटरेस्ट रखता है, और मैं उसको क्या चीज दे रहा हूं, ये मेरी समझ कहां तक काम कर रही है, वो सब उस बॉक्स के अंदर, उस बैग के अंदर, उस गिफ्ट के अंदर आ जाती है। जब हम गिफ्ट खोलते हैं तो हम देखते हैं, वाह क्या, ऐसे कहते हैं ना। हम जब छोटे थे तो हमारे को याद है, मेरे को हमको रबर शार्पनर, पेंसिल, कॉपी, स्केल, ये ऐसी चीजें बहुत हमको अच्छी लगती थी, लेना और देना, क्योंकि दिमाग पढ़ाई में था। आज कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय में जो माहौल था वो पढ़ाई का था। तो पढ़ाई के अंदर हमें ये पता हम कौन सा पेन दें, फाउंटेन पेन कौन सा दें, बॉल पेन कौन सा दें। मेरा कहने वाला है हम उस और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी समझ बदलती जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे विचार बदलते चले जाते हैं, और फिर हम उस स्तर पर आ जाते हैं जो कहलाता है कि हम अब प्रौढ़ हो गए, हम शिक्षित हो गए हैं, हमें कुछ समझ आने लगी है, हम कुछ समझने लगे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं बच्चों को कहानी सुना रहा हूँ, अभी कहानी चल रही है ना, थोड़ी देर हम बैठेंगे आज। तो वहां पर भी जैसा कि अभी पढ़ा था बहन ने, कुछ लोग गडरिए बोला चरवाही करने वाले थे, उनको स्वर्गदूतों ने संदेशा दिया था, वो वहां गए थे। क्या हम यीशु को देखते हैं, लूका सुसमाचार के 2 अध्याय में हमने पढ़ा था। और वहीं पर एक जिक्र और आगे हम देखते हैं कि ज्योतिषी भी थे वहां, ज्योतिषी मजूसी जिसको बोला जाता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करना चाहते थे। और वो पूरब देश से चल रहे हुए थे, एक तारा उनको गाइड कर रहा था, स्टार जो था, ये स्टार इससे लगाते हैं, ये गाइड कर रहा था उनको, जो मजूसी थे। वो अपने अपने ऊँटों के ऊपर सवार होते चल रहे थे, और ये जो स्टार है वो उनको आगे लेके जा रहा था। जब वो लोग वहां पर पहुंचे, यीशु मसीह को देखा जब वो पैदा हुआ है, एक चरनी के अंदर है, क्योंकि
सराय में जगह नहीं थी, वहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर कि स्थान नहीं था उनके लिए कोई बड़ा। तो जहाँ पर गौशाला थी, गाय वगैरह जहाँ पर रखते थे, वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और ये 3 बड़े ज्योतिष जो थे, ये खाली हाथ नहीं थे। गडरियों को वो बात पता नहीं थी, जो बात इन मजूसी किसको बोलते हैं, ज्योतिष किसको बोलते हैं, जो विद्वान हैं, जो बहुत समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान रखते हैं हर चीज का। उन्हें धर्म का भी पूरा ज्ञान था, वो धर्म के विषय में बहुत कुछ जानते थे। उसी धर्मशास्त्र के अनुसार उस ज्ञान को प्राप्त करके वो प्रभु यीशु मसीह को जो जन्म हुआ है जिसका, उसका दर्शन करने गए हैं। और वो खाली हाथ नहीं गए, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गिफ्ट लेके गए। और जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने, बाइबल में लिखा है, जैसा बता रहा हूं मैं आपको कहानी ये, और जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने वहां पर दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और अपने अपने गिफ्ट उनको दिए। 3 गिफ्ट है वहां पर, क्योंकि वो 3 लोग थे जो ऊंट के ऊपर बैठ के आए थे। 3 गिफ्ट वो लेके आए थे। सोना, एक के पास था सोना, दूसरा मोर और लोबान। सोना, मोर और लोबान वो लेकर आए थे। और जैसा कि मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, देने वाला के विषय में हमें मालूम होना चाहिए कि वो किस प्रवृत्ति का है, कैसी सोच है, कैसे ख्यालात हैं उसके, कैसा वो चाहता है। और देने वाले को भी ये सोचना होता है कि मैं क्या चीज दूं उसके लिए। और ये सोना, मुर जो लोबान है, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तीनों चीजें ये 3 गिफ्ट जो मिले थे यीशु मसीह को, 3 जो उपहार मिले थे यीशु मसीह को, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और वो गिफ्ट क्यों दिए गए थे, इसके विषय में भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। और वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाते जाते तक पूरी हुई। वो गिफ्ट जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन के ऊपर आधारित थे, जो प्रभु यीशु मसीह को ये जीवन इस संसार के अंदर जीना था, जिस पर्पस से वो आया था, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत के अंदर भेजा था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो 3 जो उपहार थे वो प्रभु यीशु मसीह को उस समय दिए गए। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के अंदर वो तीनों उपहार इस्तेमाल किए गए। वो हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये बच्चों को बताने के लिए कि आज, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत पहले आ गए थे यहाँ पर, बेचारे चुपचाप बैठे थके हुए, बड़ा दिन मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म मना रहे हैं, जन्मदिन तो मना रहे हैं। तो उन्हें मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का। मोबाइल बंद कर देना थोड़ी देर के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव जो है आज मनाया जा रहा है। तो उद्धारकर्ता का जन्म अर्थात वचन का देहधारी होना। हम थोड़ी देर अब अपने मुख्य बिंदु के ऊपर बातचीत करेंगे। मनुष्य जब पाप के अंदर गिर गया, मनुष्य जब पाप के अंदर पड़ गया, मनुष्य ने जब अपने सृजनहार की महिमा को जो उसके अंदर थी उसको खो दिया, उन गुणों को जो परमेश्वर गुण उसके अंदर विद्यमान थे वो जब उस मनुष्य ने खो दिए, और परमेश्वर ने जब उसको ये बात बता दी, तो परमेश्वर ने जान लिया था कि मनुष्य अब क्या करने वाला है। जान गया था, परमेश्वर जानता था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसी समय एक योजना को बनाया, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है। वहां पर उसको बताया कि तूने तो पाप कर दिया है, लेकिन इस पाप से उद्धार और निजात पाने के लिए मैं एक योजना यहां पर रखता हूं। वो योजना आगे चलकर पूरी होगी। परंतु मनुष्य जिसने उस समझ को खो दिया था, जो उस बुद्धि को खो दिया था, उस महिमा को खो दिया था,
वो परमेश्वर की से जो दूर हो गया था, मनुष्य स्वयं अपने उद्धार के लिए अपना रास्ता बनाता चला गया। मनुष्य ने अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपनी नजात के लिए खुद ही रास्ता बनाने लगा। उसने अलग अलग चीजों को ग्रहण किया। कुछ लोगों ने कोई ऐसे बड़े पेड़ को ग्रहण किया कि ये इस पेड़ के द्वारा मैं उद्धार प्राप्त करूंगा, इस पेड़ के द्वारा मुझे मोक्ष मिल सकता है, इस पेड़ के द्वारा मुझे नजात मिल सकती है। कुछ लोगों ने कुछ जानवरों को इस योग्य समझा कि वो जानवर हमारा उद्धार कर सकते हैं, कोई बछड़ा हो या शेर जो भी हो, कुछ जानवरों को उसने कबूल किया कि ये हमारा उद्धार कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सांप जैसे भी जानवर को ये सोच के कि ये हमारा उद्धार कर सकता है। ये सब मैं वचन से बता रहा हूं आपको, जो लिखा गया है वहां पर। कुछ लोगों ने नदियों को चुन लिया कि ये हमारा मोक्ष कर सकती है, ये हमारा उद्धार कर सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है, संसार के अंदर मानव जाति ने जो पाप के अंदर गिर गई थी, अपने उद्धार के लिए खुद ही किसी को चुनना शुरू कर दिया। किसी ने सूर्य और चांद को भी चुन लिया कि ये इनके द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन वचन हमारा, परमेश्वर का बाइबल हमें क्या कहती है? वचन ये कहता है कि ये सब कुछ तो परमेश्वर ने अपने हाथों की रचना है उसके। ये क्या करेंगे हमारा, या इसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? जो मालिक है, जो बनाने वाला है, जो करता है, वो ही तो सर्वोपरि है, वो तो सबसे बड़ा है, वो ही तो है जो हमें मोक्ष दे सकता है। वो नहीं जो मालिक ने बनाया है, नहीं, वो नहीं। जो मालिक स्वयं है, जिसने उसको सृजा है, जिसने उसकी सृष्टि की है, वो बड़ा है। और परमेश्वर ने उस योजना को
समय है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हमने आराधना करी है, प्रभु की धन्यवाद करते हैं। और ये समय है कि हम प्रभु के जन्म उत्सव को मनाएं, उत्साहित होकर आनंद के साथ सेलिब्रेट करें ना, इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो अल्पाहार है, कुछ मीठा कुछ नमकीन सबके लिए है, सब लेंगे और बाहर जाके खाएंगे, ठीक है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसके लिए जो उसने हमें दिया है। तो हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से, उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे आत्मा की चिंता करी है, हमारी आत्मा को संतुष्ट किया है, भरा है प्रभु, भोजन दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे आत्मा के साथ हमारे शरीर की भी चिंता करते हैं। और पिता परमेश्वर, हमारे शरीर को आप बढ़ाते हैं, स्वस्थ रखा है, धन्यवाद करते हैं। बड़ी आशीषें दी हैं आपने, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जब हम आपके पुत्र का जन्म उत्सव में हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस अल्पाहार के लिए। इस अल्पाहार पर अपने आशीष दें और हम इसको खाते हैं, आनंद के साथ खाएं, खुशी के साथ खाएं, और ये इससे जो सामर्थ पाए हम उसमें आपको धन्य कह सकें। तमाम को भी याद करते हैं जिन्हें नहीं मिला है पिता, आप उन्हें भी दें। यीशु के सामर्थ के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्रिसमस का शब्द जो है वो बहुत अच्छा है, और हम बड़े दिन का बोलते हैं, बड़ा दिन, जन्म, ख्रिस्ट का जन्म उत्सव, यीशु मसीह का जन्म उत्सव। तो बड़ा दिन या क्रिसमस, लेकिन ऐसा बोलने से समझ में आता है कि परमेश्वर पुत्र यीशु का आज जन्म हुआ था, उसी की याद में हम इस दिन को मनाते हैं। तो आपका जो समाज है इसको किस रूप से मनाता है? हम लोग इसको बड़े ही आत्मिक रूप से मनाते हैं, और इसको साथ में हम सांसारिक रूप से भी मनाते हैं, और पारिवारिक रूप से मनाते हैं, सामाजिक रूप से मनाते हैं। हर तरह से हम इसको एंजॉय करते हैं। आत्मिक जो खुशी है ये बहुत बड़ी है, जो हमारे अंदर पाई जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेके हम जैसे इंसान को जो पाप के अंदर चले गए थे, गिर गए थे, हमारा उद्धार उसने हमें दिया और हमें फिर से एक नया जीवन शुरू करने का उसने हमें अवसर दिया। बड़ा दिन यीशु का जन्म उत्सव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मोक्ष को, हमारी जो आत्मा है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तड़पती है उसे मोक्ष मिल गया। इस दिन आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही है कि यीशु की जो शिक्षाएं हैं, अच्छी बातें हैं, हम उसे सदा याद रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे तुम्हारे साथ भी लोग वैसा ही करेंगे। ज़रूर ये अवश्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा करे, हमारे साथ कोई भलाई करे, हमें भलाई करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कभी नमस्कार करो, उससे पहले मुझे आपको नमस्कार करना होगा। नमस्कार भैया, तभी आप मुझे नमस्कार करेंगे और फिर हम आगे को ऐसा करते रहेंगे। तो समाज में एक बड़ी बात ये कहते हैं हम, एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की के कष्टों को समझो, एक दूसरे की सहायता करो, उनके साथ अपने आप उनको बना के रखो, जुड़े रहो। थैंक यू।